श्रीलंका में अराजकता की आग ने सत्ता व्यवस्था को अपने आगोश में ले लिया है। पहले राष्ट्रपति भवन और अब प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। जिस तरह से गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़कर माले की तरफ भागने का निर्णय लिया और एयरफोर्स के विमान से वे भाग गए, उसके बाद आम लोगों का गुस्सा और ज्यादा सर चढ़कर बोलता नजर आ रहा है। हालांकि राजपक्षे ने स्पीकर को यह मैसेज किया है कि वो आज की तारीख में ही अपने वादे के हिसाब से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी आम लोगों का गुस्सा नहीं थमने वाला। प्रधानमंत्री भी इस्तीफे की बात कह चुके हैं, लेकिन आम लोग अपने गुस्से पर किसी भी तरह का नियंत्रण करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से श्रीलंका की सड़कों पर, खासतौर पे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर आगजनी और हिंसा दिखाई दे रही है, उससे समझा जा सकता है कि ये हिंसा कहां जाकर रुकेगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चाहे वो स्टेट टेलीविजन पर कब्जे की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास पर कब्जे की बात हो, या फिर लिमिटेड फोर्स अप्लाई करने के बाद भी आम लोगों पर कोई असर न पड़ने की बात हो, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से वहां पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, साथ ही हवाई फायरिंग की गई, लिमिटेड फोर्स को अप्लाई किया गया, हवाई निगरानी की जा रही है, सेना जो है वो भी पूरी तरह से श्रीलंका की सड़कों पर उतार दी गई है। लेकिन बावजूद इसके आम लोग जो कि लाखों की संख्या में इस वक्त कोलंबो की सड़कों पर हैं, वो लगातार अपने प्रदर्शन को जाहिर कर रहे हैं, अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं और उनके आक्रोश की आग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हालात श्रीलंका के इतने बदतर हैं, पिछले एक महीने से दिखाई दे रहे हैं कि श्रीलंका का आम आदमी करा रहा है। खास तौर पर वहां पर फूड अवेलेबिलिटी नहीं है और ऊर्जा संकट गहराया हुआ है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 80% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी आम आदमी की पहुंच पर मौजूदा जो वहां पर वस्तुएं हैं जनजीवन के लिए वो भी संभव नहीं है। और ऐसे में महंगाई की मार झेलता आम आदमी, जिसके लिए 2 जून की रोटी बेहाल है, महंगाई की मार से झेलता आम आदमी जिसके लिए इस वक्त रोजी रोटी का संकट है, इस वक्त एनर्जी सिक्योरिटी न होने के चलते बिजली नहीं है श्रीलंका के अधिकांश इलाकों में, ये भी देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल न होने के चलते स्कूल बंद हैं, दफ्तर बंद हैं और पूरी तरह दिवालिया हो चुका श्रीलंका जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे कगार पर खड़ा है जहां लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में आम लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी है और वही गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस वक्त गुस्सा इसलिए भी ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि सत्ता व्यवस्था जो कि राजपक्षे परिवार ने पूरी तरह से वहां पर कंट्रोल रखा था, उसने श्रीलंका को चीन के हाथों में गिरवी रख दिया। जिस तरह से जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक समूचा विजन था कि वो BRI प्रोजेक्ट के जरिए अपने रोड एंड बेल्ट का जो कनेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएं और ख़ास तौर पर एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ उन्होंने श्रीलंका को टारगेट करने की कोशिश की। और हमने देखा कि किस तरह से श्रीलंका जो कि पहले से ही कर्ज से करा रहा था, उसको और ज़्यादा वो डेब्ट ट्रैप में फंसाते गए और जिनपिंग और चीन की पॉलिसियों के पूरे जाल में सबसे पहले जो है वो महिंद्रा राजपक्षे फंसे और उन्होंने एक तरह से श्रीलंका को चीन के हाथों में गिरवी रख दिया। उसके बाद बेल आउट पैकेज तो श्रीलंका को चीन देता रहा, लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि जो BRI प्रोजेक्ट से रिटर्न पूरी तरह से चीन चाहता था वो दिखाई नहीं दे रहा था। एक पोर्ट सिटी भी डेवलप करने की कोशिश जो है वो भी चलती रही, लेकिन उसका भी अंजाम और हर्ष जो है वो बुरी तरह से दिखाई दे रहा है। और ऐसे में श्रीलंका में जो समूचा इन्वेस्टमेंट था दरअसल ड्रैगन का, जिनपिंग की सरकार का, चीन का, वो भी दरअसल समंदर में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस BRI के सपने सजाकर दरअसल जिनपिंग चाहते थे कि वे इस पूरे ही इलाके को यानी भारत के पड़ोसी हिस्से को नाप लें, और इसी एवज में हम्बनटोटा पर भी उन्होंने एक तरह से लीज लिया और हम्बनटोटा पर भी कब्जा किया, जिससे उनको स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक दोनों फायदा मिल सके। लेकिन जब श्रीलंका ही दिवालिया हो गया तो अब चीन को फायदा क्या मिलेगा। अब श्रीलंका की आम जनता बखूबी समझ रही है कि किस तरह से जिनपिंग के और चीन के डेब्ट ट्रैप में फंसा उनका देश जो है इस वक्त आर्थिक बदहाली के ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां लाखों लोगों की रोजी रोटी का संकट जो है वो सबसे बड़ा है। और इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े संकट में श्रीलंका का संकट दिखाई दे रहा है। भारत की चिंता इस बात को लेकर भी है क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और जाहिर है कि हम एक बड़े मैरीटाइम बाउंड्री को श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे में भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि रिफ्यूजी इन्फ्लक्स अगर बढ़ता है तो भारी संख्या में जो श्रीलंका के लोग हैं वो भारत की तरफ आएंगे और इस रिफ्यूजी इन्फ्लक्स को संभालना मुश्किल होगा। और इसके लिए सेना को भारत ने भी अलर्ट कर रखा है ताकि रिफ्यूजी इन्फ्लक्स को भारत की सीमा में न बढ़ावा मिले। लेकिन श्रीलंका का दरअसल इस वक्त का जो मौजूदा हालात दिखाई दे रहा है वो कहाँ जाके रुकेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। कैसे श्रीलंका ऊर्जा संकट से उभरेगा, कैसे श्रीलंका खाद्य संकट से उभरेगा, श्रीलंका को IMF कितना बेल आउट देगा, कितना फंड देगा, क्या दुनिया के जो बड़े देश हैं वो सामने आएंगे और श्रीलंका को मदद करेंगे, क्योंकि जिस तरह के खाद्यान्न संकट और ऊर्जा संकट से इस वक्त श्रीलंका जूझ रहा है उससे निकलना बेहद जरूरी है। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड भी देखें तो IMF ने 16 बार इससे पहले श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दिया है। तो जाहिर है कि श्रीलंका जो है और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार होती रही चौपट और इसके पीछे
कोई बड़ा विजन वहाँ की सरकार का नहीं रहा कि कैसे इसको निकाला जाए, सिवाय इसके कि वो चीन के डेब्ट ट्रैप में फंसते चले गए। 2-3 बड़े ऐसे निर्णयों की बात करेंगे हम आपको, ताकि आपको भी समझ में आए कि दरअसल श्रीलंका की मौजूदा स्थिति ऐसे क्यों हुई। तो सबसे पहले हम बताएं कि कोविड के ठीक पहले श्रीलंका की जो सरकार थी उसने दरअसल आम लोगों को टैक्स रिलैक्सेशन दिया, और ये टैक्स रिलैक्सेशन श्रीलंका की सरकार पर इतनी भारी पड़ी कि उनका खजाना धीरे धीरे खाली होता चला गया, क्योंकि लोकप्रिय फैसले जो हैं वो दरअसल आपको भुगतान करने होते हैं और श्रीलंका उसका भुगतान कर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रीलंका खाद्य संकट से ऐसे क्यों जूझ रहा है। इसलिए क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने तय किया कि वहाँ पर सिंथेटिक फर्टिलाइजर के बदले खेतों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा, यानी ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। ये भी एक दिवा स्वप्न साबित हुआ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसको जितनी ज़रूरत थी सरकार मुहैया नहीं करा पाई, और इसके चलते वहाँ पर खेती लगातार धीरे धीरे बंद होती चली गई और श्रीलंका की अपनी जो उपज थी वो बिल्कुल सिमटती चली गई, और ये भी खाद्यान्न संकट का एक बड़ा कारण बना। जाहिर है चूंकि श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी है, तो श्रीलंका के पास रिजर्व मनी नहीं है जिसके चलते ऑयल खरीद सकें, जिसके चलते अपने ऊर्जा संकट को पूरा कर सकें। तो खाद्यान्न संकट उनके अपने फैसले के चलते खड़ा हुआ, ऊर्जा संकट उनके अपने फैसले के चलते खड़ा हुआ, और जाहिर है कि चीन की गलत नीति और डेब्ट ट्रैप में जिस तरह से श्रीलंका फंसता चला गया, वो श्रीलंका के लिए इस वक्त आर्थिक संकट का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब आप देखिए तो भारत के पड़ोसी अगर देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और अब श्रीलंका, ये हालात भारत के चारों तरफ पड़ोसी देशों का दिखाई दे रहा है, जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बेहाल है, और हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके संकट का सीधा असर हम पर भी पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें विलेन कौन है? सबसे बड़ा विलेन आपको दिखाई दे रहा है, वो चीन है, जिसने श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप में फंसाया। BRI के सपने सजाने में जिनपिंग नहीं समझ पाए कि दरअसल उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो श्रीलंका भुगत रहा है इस वक्त। और श्रीलंका की स्थिति इस वक्त जिस तरह से दिखाई दे रही है अराजकता के माहौल में, वो बतला रही है कि किस तरह से उनकी अपने सरकार की गलत नीतियों और चीन के डेब्ट ट्रैप में फंसकर श्रीलंका इस तरह से भूखमरी और बदहाली के कगार पर खड़ा है, जहां अराजकता की आग पर किसी भी तरह का पानी गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ताकि ये आग बुझ सके।